सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया के बारे में। कंडीशन में अगर किसी किसी इंसान को ये डिसोसिएटिव एमनेसिया है तो वो कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने बारे में, खुद के बारे में भूल जाता है। मतलब उसके मेमोरी से वो चीज़ उड़ जाता है, जैसे कि अपना नाम, अपना घर का नाम, अपना एड्रेस, या फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, या फिर अपने लोगों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। ये एक ऐसा कंडीशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेन कारण यही रहता है कि स्ट्रेस हो सकता है या फिर ट्रॉमा हो सकता है। हम पीटीएसडी के बारे में बात किए थे, तो पीटीएसडी के कारण ये भी हो सकता है। तो डिसोसिएटिव एमनेसिया एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में हम हमारे सराउंड से, हम अपने से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए इसका नाम डिसोसिएटिव एमनेसिया रखा गया है। ये 4 टाइप्स के हैं मेनली। तो डिसोसिएटिव एमनेसिया, शॉर्ट मेमोरी, मतलब छोटे छोटे मेमोरी हम लॉस करने लगेंगे, डीए उसको बोलते हैं। और जनरलाइज्ड मतलब शॉर्ट मेमोरी, छोटे छोटे मेमोरी को सब हम भूल जाते हैं। फ्यूज, खराब अतीत जो हो सकता है उसके बारे में भूल जाना। या फिर डीआईडी हो सकता है, मतलब पर्सन के अंदर बहुत सारे वैरायटीज के पर्सन के मेंटालिटी हो, तो ये भी डीआईडी भी डिसोसिएटिव एमनेसिया के अंदर जाता है। तो कॉजेस, इसका पहला रीजन होता है स्ट्रेस या फिर ट्रॉमा हो सकता है। इसमें अगर सैन्य लोग या फिर राजा लोग हार जाते थे तो उनको डिसोसिएटिव एमनेसिया बहुत दिखता था उनमें। एक झगड़े में पार्ट होना, या फिर तुम्हारे खिलाफ एक क्राइम अगर हो तो उस कंडीशन में हो सकता है। किसी पेशेंट के साथ अगर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सेक्सुअल अब्यूज हो तो उस कंडीशन में वो उसको भूलने के लिए उसका दिमाग, उसका ब्रेन जो होता है उसके ऊपर काम करता है, और यही डिसोसिएटिव एमनेसिया उसके अंदर जारी हो जाता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो तो उस कंडीशन में भी दिखा जाता है ये डिसोसिएटिव एमनेसिया। अगर ब्रेन के ऊपर किसी भी वजह से स्ट्रेस आए तो उस कंडीशन में ये एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव करता है, ये ब्रेन। तो पहले हम बात कर चुके हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। उसी के हिसाब से यही चीज़ हमारे ऊपर एक नया कंडीशन अप्लाइड हो जाता है। सिम्टम्स, मेन सिम्टम इसका ये मेमोरी लॉस, और ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कंडीशन, अलग अलग लेवल हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म का हो सकता है, शॉर्ट टर्म का हो सकता है। सोल्यूशन इसका, कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका, एक ही सोल्यूशन है, साइकोथेरापी। बचपन में मैं एक मूवी देखा था जिसमें उस हीरो का सर मतलब किसी चीज़ से टकरा गया था। जब उसका सर टकरा गया तो वो अपना सब कुछ, अपना पास्ट, अपने बारे में, अपने अपनों को पहचानना इनकार करने लगा था, और वो खुद मतलब सब कुछ भूल गया था। तो उसके दोस्त लोग जो थे, उसका जो मेमोरी लॉस था, उसका जो मतलब सब कुछ भूल गया था, वो सबको याद दिलाने के लिए वो एक आइडिया लगाते हैं, और उस हीरो को लेके उसी जगह पे, जिस जगह पे उसका टक्कर हुआ था या फिर जिस जगह पे उसका मतलब इंजर हुआ था, उसी जगह पे फिर से मतलब बार करने से वो सही हो जाएगा, उनका मानना था, और वो सही हो भी गया था। तो ये एकदम फेक है, ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। अगर किसी इंसान को ज़्यादा ही स्ट्रेस है या फिर ज़्यादा ही ट्रॉमा है, कुछ पीटीएसडी का कंडीशन है या फिर डीआईडी का कंडीशन है, अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो एक साइकोथेरापिस्ट ही उसको ठीक कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।